नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे ह्या कवितांच्या सत्राचा 454वा भाग. ह्या आपल्याला पसंत पडल्या तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर पहिली मराठीतली आहे, हे करू नका. महाबळेश्वर परिसरातील झाडे कापू नका, कारण मग त्याचं महाबळेश्वरपणच नाहीसं होईल. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा बंद करू नका, नाहीतर मग विद्यार्थीपणच नाहीसं होईल. गझल ऐकताना सारखं वाहवा म्हणू नका, कारण मग अर्थ नाही कळला तर त्याचं गझलपणच नाहीसं होईल. लहान मुलांना मोठ्यांची कामं करायला सांगू नका, कारण मग त्यांचं बालपणच संपून जाईल. कुंड्यांमध्ये प्लास्टिकची झाडं लावू नका, कारण मग ती झाडं सतत दिसतील आणि खऱ्या झाडांचं असणंच निष्फळ होईल. घरात प्रत्येक वस्तूसाठी ठरलेली जागा आणि प्रत्येक जागेसाठी ठरलेली वस्तू असे करू नका, कारण मग त्याचं घरपणच नाहीसं होईल. आता दुसरी कविता आहे. अतिरेक्यांसाठी बॉम्ब बनवणारा आपल्या प्रेयसीला म्हणाला, माझ्याबरोबर संसार करायचा असेल तर एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. मी कधीकधी अचानक पळत सुटतो. त्यावेळेस का, कशाला, मी नाही येणार जा वगैरे इतर मुलींसारखा असला प्रश्न विचारायचा नसतो. विचारायला आणि सांगायला अजिबात वेळ नसतो. 2-3 सेकंदात आपण पुरेसे लांब पोचतो का, एवढा एकच प्रश्न तेव्हा महत्त्वाचा असतो. आता तिसरी कविता आहे हिंदीमध्ये. महाकवी कालिदास यांनी मेघदूत ह्या त्यांच्या संस्कृतमधल्या नाटकाच्या मधली पुढची कडी. यक्ष ने किया हुआ सारा का सारा वर्णन सुनकर मेघ बहुत प्रभावित होता है, और अब जाना और करना तो उसको ही था. तो वहाँ क्या हो सकता है, क्या अड़चन आ सकती है, ये विचार उसके मन में आए. तो इसलिए वो यक्ष से कहता है, वो इस 11वीं कविता की भांति. मित्र तूने तो बना दिया, मुझको क्या करना है, लेकिन करने के लिए मुझे अकेले ही जाना है. मित्र तूने तो बना दिया, मुझको क्या करना है, लेकिन करने के लिए मुझे अकेले ही जाना है. तुमने शब्दों में बताया मुझको तैरना कैसे है, मुझे तैरना ना आता तो कैसे पार जाना है. तुमने शब्दों में बताया मुझको तैरना कैसे है, मुझे तैरना ना आता तो कैसे पार जाना है. सफ़र में क्या क्या होगा ये तुमने तो कह डाला, पर अनपेक्षित संकट से पड़ सकता मेरा पाला. सफ़र में क्या क्या होगा ये तुमने तो कह डाला, पर अनपेक्षित संकट से पड़ सकता मेरा पाला. हवा के झोंकों के ऊपर मैं सवार हो जाऊंगा, उसकी दिशा बदल गई तो जाने क्या मेरा होगा. हवा के झोंकों के ऊपर मैं सवार हो जाऊंगा, उसकी दिशा बदल गई तो जाने क्या मेरा होगा.
सब कुछ ठीक होगा और अलकापुरी पहुँच जाऊंगा। घर तक पहुँच गया फिर भी आगे ना जाने क्या होगा। सब कुछ ठीक होगा और अलकापुरी पहुँच जाऊंगा। घर तक पहुँच गया फिर भी आगे ना जाने क्या होगा। जब मैं उस तक पहुँचूंगा क्या वो मुझको पहचानेगी। तेरा मित्र हूँ ऐसा क्या वो सचमुच मानेगी। जब मैं उस तक पहुँचूंगा क्या वो मुझको पहचानेगी। तेरा मित्र हूँ ऐसा क्या वो सचमुच मानेगी। सीता ने हनुमान को भी पहले तो ना पहचाना। मुद्रिका पहचानी जब उसने तभी उसके बाद दूत माना। सीता ने हनुमान को भी पहले तो ना पहचाना। मुद्रिका पहचानी जब उसने तभी उसके बाद दूत माना। मुद्रिका जैसी कोई चीज मैं कैसे ले जाऊंगा। मुझे पहचानना भाभी को भी तो मुश्किल ही होगा। मुद्रिका जैसी कोई चीज मैं कैसे ले जाऊंगा। मुझे पहचानना भाभी को भी तो मुश्किल ही होगा। तेरे संदेशे को मैं उस तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। स्वीकार करो ये संदेशा मैं कैसे बतलाऊंगा। तेरे संदेश को मैं उस तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। स्वीकार करो ये संदेशा मैं कैसे बतलाऊंगा। तेरे बदले संदेशा क्या वो स्वीकार करेगी। हनुमान जैसा ही मुझको क्या वो समझ पाएगी। तेरे बदले संदेशा क्या वो स्वीकार करेगी। हनुमान जैसा ही मुझको क्या वो समझ पाएगी। तेरा कहा सुनाने पर भी क्या वो आश्वस्त होगी। तेरे लिए उसका संदेशा क्या वो दे पाएगी। तेरा कहा सुनाने पर भी क्या वो आश्वस्त होगी। तेरे लिए उसका संदेशा क्या वो दे पाएगी। वहाँ तक जाने पर भी क्या काम तेरा हो पाएगा। या व्यर्थ दौड़ धूप करके मुझे लौटना होगा। वहाँ तक जाने पर भी क्या काम तेरा हो पाएगा। या व्यर्थ दौड़ धूप करके मुझे लौटना होगा।